जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके सामने पुनः मंगल गीता का पद्यानुवाद अपने गुरु कृपा से जो मैंने रचना की है उसको आपने सुनाने जा रही हूँ। आज हमारा छठा अध्याय आरंभ होगा, निष्काम योग और आत्म संयम। तो गीता का ज्ञान सभी जग को बतला दिया कृष्ण मुरारी ने। एक ज्ञान का सूरज दुनिया को दिखला दिया कृष्ण मुरारी ने। क्या होता सन्यास कर्म, कौन योग कहलाए, संशय मेरा दूर करो, कहो कृष्ण समझाए। तब अर्जुन से केशव ने कहा, कर्मों का फल जो ना चाहे, जो योग कर्म करता रहता सन्यासी योगी कहलाए। जो केवल पावक तज देता या सारी क्रिया को त्यागे, वह नर सन्यासी और योगी अर्जुन जग में ना कहलाए। जो फल को नहीं चाहता है सन्यास योग को यही जान, जो तजता नहीं संकल्पों को होती योगी में ना पहचान। आरूढ़ योग समभाव युक्त के योग से इच्छित मननशील, करता है कर्म निष्काम भाव, प्राप्ति में योग की सहनशील। होने में जो योगारूढ़, होने पर योगारूढ़ उसे है श्रेष्ठ त्याग संकल्पों का, कल्याण उसी में है प्यारे, इससे ही होगा हित उसका। अब कृष्ण अर्जुन पूछते हैं, योगारूढ़ किसको कहें, कहो सखा समझाए, और शत्रु मित्र निज कौन है, ये भी देव बताए। जिस काल में इंद्रिय होवे हैं आसक्ति रहित सब भोगों में, अर्जुन जिस काल में वह साधक आसक्त न होता कर्मों में। संकल्पों के त्यागी जन को उस काल में योगारूढ़ कहें, है पुरुष श्रेष्ठ वही जग में, वेदों की वाणी यही कहें। भव सागर से उद्धार स्वयं है साधक को ही खुद करना, गति आत्मा की नीचे ना हो ये ध्यान हमेशा ही रखना। आत्मा ही मित्र स्वयं अपनी, आत्मा ही दुश्मन है अपना, दूजा न कोई शत्रु है ना मित्र यहाँ कोई अपना। है जीते जिस जीवात्मा ने अपने मन इंद्रिय तन सारे, उस जीवात्मा का मित्र वही ये समझो सखा पार्थ प्यारे। उस जीवात्मा शत्रु समान, वह जीवात्मा शत्रु समान, जो हारा तन मन इंद्रियों से, शत्रुता जीव से वह करता जो जीत सका ना इन सब से। जो ग्रीष्म शरद और सुख दुख में मान अपमान में शांत रहे, स्वाधीन आत्मा युक्त वही परमेश्वर स्थित उसमें रहे। अपने शत्रु मित्र को प्रकट किया तत् दिखलाए, अंतर मन में सब छुपे और जो ढूंढे सो पाए। अंता है तृप्त बहुत निज, अंता जिसका है तृप्त बहुत निज ज्ञान और विज्ञान से ही, स्थिति जिसकी है विकार रहित हो वश में इंद्रिय सारी ही। मिट्टी पत्थर सोना कुछ भी है सभी एक उस भोगी को, उस योगी को, वह नर भगवत प्राप्ति वाला कहते सब जन योगी उसको। समभाव है उसका सुहृदों में, वैरी मित्रों या द्वेषी में, हो उदासीन मध्यस्थ कोई या बंधु गण कोई इनमें। धर्मात्मा और पापिष्ठों में वह भेद न कोई रखता है, अति श्रेष्ठ वही नर इस जग में सबसे समान जो बरतता है। केशव फिर अर्जुन से बोले, जिसके वश में इंद्रिय सारी, कामना और वासना रहित संग्रह रहित आयु सारी, है उचित यही उस साधक को एकांत अकेला वह रहवे। निज आत्मा सहित परमेश्वर के ध्यान में हमेशा वह रहवे।
फिर समझाया कृष्ण ने कैसे ध्यान लगाएं, कैसा आसन होए है और कैसे शांति पाएं। धरती पे वह साधक पहले कुश का आसन को फिर डाले। धरती पर वह साधक सबसे पहले कुश का आसन डाले। फिर मृगछाला का आसन हो, उस पर पावन वस्त्र डाले। वह आसन ना अति ऊंचा हो, ना होवे अति ही वो नीचा। स्थिर हो उस पर वो बैठे, ये चित्र कृष्ण ने सब तब खींचा। एकाग्र करे फिर निज मन को, जिसमें चित इंद्रिय वश में करे। फिर अंतः की शुद्धि के लिए अभ्यास योग वो नित ही करे। पहले काया सिर ग्रीवा को सीधा हो करके अचल रहे। दृढ़ हो के देखे नासिका के, फिर अग्रभाग पर दृष्टि धरे। हो ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित, चित लगा हुआ मेरे में हो। मन वश करके हो सावधान, मुझ में पारायण स्थित हो। आत्मा का ऐसा लगातार, ईश्वर स्वरूप में निज ध्याता। वह हो जाता स्वाधीन मना, आनंद परम शांति पाता। वह योग सिद्ध ना होता, पर जो ज्यादा भोजन करता है। बिल्कुल ना खाने वालों को ना शयन अधिक जो करता है। ना अधिक जागने वालों को इस योग की सिद्धि होती है। हे अर्जुन जानो बात यही, इस तरह न मुक्ति होती है। दुखों का करता नाश योग सिद्धि उस नर को देता है, जो यथा योग आहार करें विहार व चेष्टा करता है। वह शयन करें तो यथा योग्य और उचित जागरण करना है। वह यथा योग कर्मों को करें, सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार अभ्यास से वश में होवे चित्त, वह श्रेष्ठ जब प्रभु में भली भांति वो हो जाता स्थित। उस समय कामना से इस प्रहार रहित वो हो जाता। वह श्रेष्ठ पुरुष ही योग युक्त वास्तव में योगी कहलाता। जो झंझाहीन अवस्था में हो विचलित दीपक कभी नहीं, वैसे ही विजित अवस्था में योगी के मन में कही गई। हे अर्जुन इसी अवस्था में अभ्यास से योग निरुद्ध हुआ। उपराम चित्त उसका होता, भगवान के दर्शन करता हुआ। निज सूक्ष्म बुद्धि द्वारा साधक संतुष्ट हुआ दर्शन करता। आनंद मग्न हो जाता है, भव सागर पार वही करता। जब ध्यान से बुद्धि शुद्ध होए, साक्षात हरि का हो जाता। आनंद को अंता में पाकर दर्शन में वह तुष्ट हो जाता। ईश्वर दर्शन में होने विघ्न सब लाभ प्राप्त कर लेता है। कितने दुख सुख उस पे आवे, चालायमान ना होता है। इस दुख रूप संसार के जो संयोग रहित है नाम योग, उस श्रेष्ठ योग जान कर वही उकताए बिना करता है योग। तो निश्चय पूर्वक चित्त से करना होता योग। जाने निज कर्तव्य को, मोह त्याग कर भोग। संकल्पों से जो पैदा हो संपूर्ण कामना को त्यागे। वासना और आसक्ति त्याग, सब इंद्रिय वश में कर जागे। क्रम से करता अभ्यास तभी उपरमता को है पा जाता। फिर धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन स्थिर कर हरि को ध्याता। मन जिसका वश में ना होवे, तब भी प्रयास करना चाहिए। उस अति चंचल अस्थिर मन को हरि चरणों में धरना चाहिए। करने से अति यत्न को
मन वश में हो जाए। नहीं हारना चाहिए कितना ही दुख पाए, है शांति रजोगुण मन जिसका और पाप रहित जो मन होता। हो एक ही भाव उस ब्रह्म संग उत्तम आनंद लिया करता। इस तरह लगाता आत्मा को निष्कलुष मुनि परमात्मा में, वह सुख से प्रभु को प्राप्त करें आनंद लिए निज आत्मा में। हो एक ही भाव से स्थित स्वरूप वह योग सहित आत्मा वाला, संपूर्ण जगत के चेतन में सम भाव की दृष्टि रखने वाला। मैं उसके लिए अदृश्य नहीं, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं, है मुझ में स्थित एक ही भाव, भूलता उसे अतएव नहीं। जो इस भाव से स्थिर होकर सब भूतों में निज को जाने, केवल भजता वह वासुदेव जो कर्म करे मुझ में माने। मेरे अनुभव के सिवा नहीं दूसरा और, उस साधक को इसी जगह और कहीं ना ठौर। निज सादृश्यता से जो योगी संपूर्ण भूत में देखे हैं, निज दुख विवय सम भूतों में वह श्रेष्ठ योगी सम देखे हैं। निज अंगों को अपनेपन से जैसे नर दुख सुख समझे हैं, सेवा करने में उन सब की ना छोटा बड़ा न देखे है, छोटा बड़ा व देखे है। इन वचनों को सुनकर अर्जुन भगवान कृष्ण से यूं बोले, मधुसूदन ये ध्यान योग के भेद आपने जो खोले। समभाव युक्त इस योग महा स्थिर रहना मन चंचल है, स्थिर रहना मन चंचल है कठिन बहुत इसका रुकना, बहुकालों तक इस तन मन में है, तन मन में। हे केशव मन अति चंचल और है स्वभाव प्रमथन वाला, बलवान बहुत है ये अति पवन समान द्रुत गति वाला। भगवान कृष्ण हंस कर बोले, ये ठीक कहा मन चंचल है वश में करना अति मुश्किल, फिर भी ये काम न मुश्किल है। बार बार के यत्न से ले वैराग्य चित धार, करना यत्न अवश्य है वश कर मन को मार। जो मन को वश ना कर सकता, दुष्प्राप्य योग उसको होता। मन है जिसका स्वाधीन और प्रयत्नशील सदा होता, नर द्वारा साधन करने से हो जाता प्राप्त सहज में है। तू सोच समझ ले हे अर्जुन, मन विषय में मेरा ये मत है। पूछा अर्जुन ने केशव से, नर किस गति को तब पाता है। डगमग मन जिसका होता है, वह योग वह करता है। यूं शिथिल यत्न करने वाला, वह नर पर श्रद्धा केवल है रखता। वह योग सिद्धि को प्राप्त न हो, फिर किस गति को वो पा सकता। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में वह मोहित आश्रित रहित हुआ। हे महाबाहो क्या वह मानव भटके बादल की तरह हुआ। भगवत प्राप्ति और भोगों में दोनों से ही विचलित होता, क्या नष्ट नहीं वह हो जाता। संशय मेरे मन में होता। कहा कृष्ण ने पार्थ से, नाश न उसका होय। लोक और परलोक में कभी न दुर्गति होय। बोले कैसे कि भगवत अर्थों में कर्म करे जो मानव श्रद्धा से सारे। वह महायोग से अच्छी होती है गति उसकी, चाहे चंचल हो मन प्यारे। वह महायोग से भ्रष्ट पुरुष सर्वश्रेष्ठ लोक को पा लेता, सर्वश्रेष्ठ लोक को पा लेता। बहु वर्षों तक वहाँ वास करें, फिर जन्म श्रेष्ठ घर में होता।
वैराग्यवान वह नर साधक स्वर्ग आदि लोक में ना जाता। घर में ले जन्म योगियों के फिर ज्ञानी धर्मी कहलाता। संदेह नहीं इसमें बिल्कुल ये दुर्लभ अति इन लोकों में। अक्सर मिलता उसको फिर से दे ध्यान पुनः महायोगों में। वहाँ पूर्व जन्म कृत साधन संयोग से बुद्धि के द्वारा वह अनायास पा लेता है सुकृतों को जो पहले हारा। पूर्व प्रभाव से हे अर्जुन वह पुनः यत्न करता रहता। पा लेने को समबुद्धि योग भगवान प्राप्ति में रत रहता। विषयों के वश में होकर भी अभ्यास के द्वारा पहले का आकर्षित होता ब्रह्म और संदेह न होता तिनके का। कई बार योग जिज्ञासु भी जो है समत्व बुद्धि रखते वेदों में कहें उन कर्मों का उल्लंघन फल का पा जाते। जो यत्न करे धीरे धीरे संयत कर तन मन को अपने वह परम मोक्ष को पा जाता। यद्यपि हो जन्म भले कितने कई जन्मों में अभ्यास से ही अंतः की शुद्धि पा जाता। संपूर्ण पाप से मुक्त हुआ वह योगी प्रभु को पा जाता। है सर्वश्रेष्ठ योगी सबसे हो शास्त्र विज्ञ चाहे तपसी। जो कर्म सदा करते सकाम उनसे भी श्रेष्ठ है योग ऋषि। अतएव पार्थ तू बन योगी तुझको आदेश यही मेरा। तुझको आदेश यही मेरा निर्लिप्त भाव निष्काम कर्म कर तुझे बताता धर्म तेरा। सारे जग में जितने जोगी श्रद्धा मुझ में जो है रखते मुझको भजते निज आत्मा से वह परम मान्य मुझको लगते। तो प्रतिपल जो सुमिरन करें योगी श्रद्धा युक्त परम प्रिय जानो मेरा हो जावे वो मुक्त। तो इस तरह योग में थिर रहना बतला दिया कृष्ण मुरारी ने। एक ज्ञान का सूरज दुनिया को दिखला दिया कृष्ण मुरारी ने। बोली कृष्ण भगवान की जय। कृष्णार्पणम करोमि इति षष्ठम अध्याय आत्म संयम योग विश्राम। जय श्री कृष्ण। अगला अध्याय अब उसमें